नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपका फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं, साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साइंस के सुपरफास्ट एमसीक्यू हम पढ़ने वाले हैं। एक से बढ़कर एक एमसीक्यू हैं, थोड़े बहुत टफ भी हैं, कुछ कुछ हो सकता है आपने पहली बार देखे हों। आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। फ्री टेस्ट पेपर है, पूरा टेस्ट लगाएंगे और कम से कम 30 नंबर लाना है आपको, है ना। 50 में से 30 का टारगेट देता हूं, देखते हैं कितने लोग 30 प्रश्न सही कर पाते हैं। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। यदि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बीच में जो क्वेश्चन पूछूंगा ना, उनके आंसर देने की भी कोशिश करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का लाइकोपोडियम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सहसंयोजक यौगिकों के क्वथनांक निम्न होते हैं, इसका क्या कारण होता है? निम्न मतलब कम होते हैं, जल्दी क्वथनांक बिंदु कम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें अंतर आणविक बल कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी पिंड का भार क्या होगा? जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या होगा? तो किसी भी पिंड का भार जो आपके ध्रुव रहेंगे उस पर सर्वाधिक होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजीनेला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जल का बहाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखिए, बीजों के प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, मतलब साबुन कैसे आपके कपड़ों में से गंदगी को दूर करता है, तो इसका सिद्धांत काम करता है साबुन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलाचार कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 10, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो पहले चुंबक है उसको अचुंबक कर देते हैं, तो डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो यहां पर सही आंसर इस प्रश्न का परमेलिया। ऑप्शन नंबर डी ये एक लाइकेन है, इससे मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समतल त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन अणु की आकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मीथेन अणु की आकृति होती है, तो मीथेन अणु की आकृति आपकी हो जाएगी एकल सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहा जाता है सेक्सिकोलस। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं
तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सेक्सिकोलस, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लेंज का नियम क्या है? तो लेंज का नियम यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजी आबंध किससे बनता है या किसके कारण बनता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा संकेत करेगी उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मशरूम क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए एक कवक है मशरूम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है या नहीं होता है? तो सही आंसर है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है कि इस वेग से आप किसी चीज को फेंकोगे तो वापस धरती पर लौटकर नहीं आएगी? तो सही आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत संयोजक बंध बनता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ऊर्जा संरक्षण का आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही उसका विनाश हो सकता है। आप सभी ने सुना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयनिक बंधन बंधता है जब क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक, ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसका है? न्यूटन का नियम है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आयनों में बने यौगिक का सामान्य नाम है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टिक्का रोग किसमें होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल, गेहूं, मूंगफली, गन्ना। तो सही आंसर है मूंगफली में होता है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो केशिकत्व यहां पर सही आंसर हो जाएगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये केशिकत्व का कारण नहीं है। बाकी स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सभी केशिकत्व का उदाहरण है। ऋणायन जब बनता है तब क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन जब बनता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो यहां पर सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसीज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है तभी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धनायन तत्व बनता है जब क्या होता है? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब जाके आपका धनायन तत्व बनता है। यीस्ट में कायिक जनन होता है किसके कारण या किसके द्वारा? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ट्राइटियम के लिए एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो राइट आंसर है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ का टुकड़ा आप ग्लास में डालोगे और बर्फ जैसे ही पिघलेगी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक
उत्पन्न होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बीटा किरण के उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है? तो बॉल बेयरिंग क्या करती है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा विष किससे बनते हैं? तो अल्फा विष यहां पर सही आंसर है कवक। ऑप्शन नंबर ए। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है क्या कहलाते हैं? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएगी सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किस दिशा में? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल रोटी की निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सैक्रोमाइसेस। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोटोन होते हैं। तो आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले आइसोटोन कहलाते हैं। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा असंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर सी। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे आगे भी। आगे के यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका और भी अगले पार्ट भी बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। चलिए एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आपसे। तो सरप्राइज क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, एक सेकंड ये लीजिए, इसका आंसर दीजिए। महान वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज थे किस देश से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो चेक कर लीजिए, लाइक किया है या नहीं। चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर मिलते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।